डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नववर्ष मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2021। आप सभी को यह जानकारी है कि शनिवार को प्रत्येक सप्ताह डिजिसात क्विज प्रोग्राम के अंतर्गत कक्षावार प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कोई सोमवार से शुक्रवार तक भेजे गए पाठ्य सामग्री पर आधारित रहता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल या बड़ा मोबाइल है और आप यह पाठ्य सामग्री रोज अध्ययन करते हैं तो आप क्विज में अच्छा अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है वे शिक्षकों से सहायता लेते हैं क्विज में भाग लेते हैं। शिक्षकों की मदद से क्विज में भाग ले लेते हैं और उनमें भी बहुत सारे बच्चे 10 में 10 यानी फुल स्कोर प्राप्त करते हैं। लेकिन पता चलता है कि उन बच्चों को थोड़ा सा कठिनाई महसूस करना पड़ता है, उन्हें थोड़ा समझाना पड़ता है, उनकी अवधारणा या कॉन्सेप्ट का अभाव रहता है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए और विद्यालय बंद रहने के कारण डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार द्वारा शिक्षकों को यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कहा जाता है। अतः सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से अनुरोध है कि आप इस तरह का जो भी वीडियो बनता है उसके लिए विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन करते रहें और बच्चों को यह लिंक भेजकर बच्चों को मदद करें ताकि विद्यार्थियों इसे देखें। अगर ज़रूरत पड़े तो आप भी अपना मोबाइल से विद्यार्थियों को दिखाएं ताकि विद्यार्थियों को सीखने का सुअवसर प्राप्त होते रहे। तो इसी संदर्भ में आज हम कक्षा क्लास 4 का जो लिंक आया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। आज व्हाट्सएप ग्रुप खोलते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग जब खोलते हैं तो हमारे पास स्कूल का एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है जिसमें देखिए आया हुआ लिंक रहता है झारखंड डिजिसात करके। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन साप्ताहिक क्विज कक्षा 3 से लेकर 8 तक और ये दिनांक 9 तारीख को 9/1/2021 शनिवार का प्रश्न है जो कि आज हम लोग देख रहे हैं रविवार को। तो देखते हैं इसको। रीड मोर पर क्लिक करते हुए हम लोग चलते हैं और कक्षा 4 का कोई एक लिंक को हम खोलते हैं और इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिंक को खोलते हैं। देखिए यहाँ लिंक खुल गया है, लिखा हुआ है झारखंड डिजिसात वीक 36-36 क्विज क्लास 4 लिंक 2। हम लोग यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पेज पर आते हैं। देखिए यहाँ छात्र का नाम पूछ रहा है तो हम छात्र के रूप में किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक नाम हम लिख दें कंचन गुप्ता। अब मान लेते हैं कि ये विद्यार्थी कहाँ पढ़ता है, उस विद्यार्थी का विद्यालय का नाम लिख देते हैं। नगर पालिका बंगला मिडिल स्कूल चाईबासा में पढ़ता है। कंचन गुप्ता हो चाहे कंचन कुमारी हो, कुमारी भी हम लोग लिख सकते हैं। जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ती है उसका नाम लिख दिए और जिस विद्यालय में पढ़ती है उसका विद्यालय का नाम लिख दिए। अब तीसरा विकल्प में क्या है कि आप यह क्विज किसके फ़ोन के द्वारा दे रहे हैं। अगर विद्यार्थियों के पास फ़ोन रहता है तो तीसरा विकल्प का चयन करेंगे और नहीं तो पहला विकल्प जो शिक्षक की मदद से अगर करते हैं तो HM और शिक्षक वाला को क्लिक कर लेंगे। और या फिर मान लीजिए कोई CRP BRP भी रहते हैं तो उनका मदद भी ले सकते हैं। और चौथा विकल्प है मित्र या अन्य छात्रा, उसका भी अगर दोस्त अपना दोस्त का भी मदद ले सकते हैं। और आदर्श मतलब किसी इन चारों के अलावा किसी और का। जैसे अगर कोई विद्यार्थी गाँव से खेल रहा है किसी भी आदमी के मोबाइल से भी खेल सकते हैं। जैसे मान लीजिए तो वो अपना उस नंबर को उस विकल्प को चयन करेंगे। जैसे उसके बाद क्या करना है, मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। मान लीजिए अगर शिक्षक का जो भी नंबर है मान लेते हैं उसी नंबर को हम लोग लिख देंगे और यहाँ पर अगला स्टेप में हम लोग जाएंगे इस तरह से। फिर जिला का नाम देखिए चूज लिखा हुआ है, यहाँ बगल में त्रिभुज आकार है, उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पश्चिम सिंहभूम जिला को चयन करेंगे क्योंकि नगर पालिका बंगला मिडिल स्कूल जो है इस जिला में ही आता है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला पेज पर जाएंगे। देखिए अगला पेज में आ गया है ब्लॉक नेम यानी प्रखंड के नाम हमें चूज करना है। तो यह किस प्रखंड में आता है, सदर चाईबासा पर क्लिक कर दिए। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला पेज पर जाएंगे। देखिए हमारा प्रश्न आ गया है, हिंदी का प्रश्न है मॉनिटर का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है। मॉनिटर जो विद्यालय के मॉनिटर बनते हैं इनका कार्य इनमें से कौन सा नहीं है। विद्यार्थियों की कॉपियों का निरीक्षण करना, हाँ कर सकते हैं। गृह कार्य का जानकारी लेना, ये भी ले सकते हैं। कक्षा में अनुशासन रखना, ये भी करते हैं जब शिक्षक नहीं रहते हैं। और चौथा विकल्प है शिक्षकों की शिकायत करना, ये गलत है। ये मॉनिटर का काम नहीं है कि शिक्षकों की शिकायत करें। अब देखिए ये पाठ के आधार पर दिया हुआ है, दीदी मुझे मेरी कक्षा का मॉनिटर बना दो, यह किसने कहा। तो अगर आप पाठ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो हम लोग यहाँ निकष जो था उसका कथन है
वह लड़का बोला था, तो हम लोग निकष पर क्लिक कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी तीसरा प्रश्न। हम लोग 2 प्रश्न कर लिए, अब तीसरा प्रश्न में आते हैं। इंग्लिश का प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए। अब हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। हु सेड यू आर ए फुलिश टर्टल। आप इस पार्ट को अगर पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं कौन बोला हु सेड यू आर ए फुलिश टर्टल। फुलिश टर्टल माने बेवकूफ़, टाटल, टाटल मतलब कछुआ होता है। तो ये हमने तीसरा विकल्प चयन कर लिया है। तीसरा विकल्प में ग्रेटेस्ट ब्रेन के बारे में बोला गया है, यू आर ए फुलिश टर्टल। तो ग्रेटेस्ट ब्रेन जो है उसने कहा है कि यू आर ए फुलिश टर्टल। तो ये प्रश्न हम लोग पूरा कर लिए। अब देखिए चौथा प्रश्न को करते हैं। चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव गिवन विद इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, तो ये इससे हम लोग को चूज करना है ब्रैकेट में जो दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट एक वर्ड है, इसको सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, ये तीनों में से कौन डिग्री में होगा इसे हमें लिखना है। तो ये पॉजिटिव डिग्री में है कंपैरेटिव, फास्ट कंपैरेटिव होता है फास्टर और सुपरलेटिव होता है फास्टेस्ट। तो द एरोप्लेन इज डैश ऑफ ऑल। तो एरोप्लेन जो होता है यानी हवाई जहाज़ फास्टर बोलेंगे, मतलब फास्टर का प्रयोग कब होता है, जब एरोप्लेन किसी दूसरा गाड़ी से फास्ट चलता है तब हम लोग फास्टर बोलेंगे। अगर एरोप्लेन सभी गाड़ियों से ज़्यादा स्पीड से चलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको फास्टेस्ट बोलेंगे। तो यानी यहाँ पर हम लोग फास्टेस्ट का सिलेक्शन करेंगे जो कि सुपरलेटिव डिग्री में आता है और इज़ द फास्टेस्ट। तो इस तरह से हम लोग ये प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न को हल कर लिए। अब पांचवा प्रश्न देखिए, चूज द ऑड वन। ऑड मतलब थोड़ा देर पर, ऑड मतलब आप लोग जानते होंगे कि विषम जो अलग है, ये 4 जो विकल्प दिया है उसमें से जो अलग है, स्नेल, फिशेस, हैंस, टाटल। स्नेल शामुक होता है, फिशेस में मछली, हैंस मतलब मुर्गी और टाटल मतलब होता है कछुआ। तो ये स्नेल, फिशेस और टाटल ये सब क्या होता है, पानी में रहता है, लेकिन हैंस जो है ये पानी में नहीं रहता है, ज़मीन में रहता है। तो इसका मतलब 5 का ये प्रश्न का सी नंबर विकल्प हम लोग सही मानेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके चलते हैं अगला पेज पर। देखिए मैथ्स का प्रश्न आ गया है। नीचे के किस विकल्प से 400 प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 400 अब तो जानते हैं 400, 40 गुना 10 करेंगे तो 400 होगा, 4 गुना 100 करेंगे तो भी 400 होगा, 400 गुना 1 करेंगे तो भी 400 होगा, लेकिन 400 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 400 नहीं होगा। यानी हमारा चौथा जो विकल्प है वो सही होगा। अब हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न जो है इसमें भी हमें गुणनफल निकालना है। जैसे 921 और 32 का गुणनफल निकालना है। तो 921 और 32 का गुणनफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 1 2, यानी इकाई का अंक 2 होना चाहिए। देखिए दोनों में इकाई का अंक 2 है और 30 को अगर 3 9 27 होता है, 3 9 27, यानी 28 या 29 ये दोनों में से कोई विकल्प हो सकता है, या फिर हमें गुना करके देखना होगा। तो हम लोग गुना भी कर सकते हैं, अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो गुना अगर करेंगे तो देखिए गुना ही करके हम लोग चेक कर लेते हैं। 921 और 32 को गुना करने का हम आसान तरीक़ा से करेंगे। जैसे 921 गुना 30 जोड़ 2 करते हैं, 30 जोड़ 2 करेंगे तो इस तरीके से हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। 30 से अगर किसी संख्या गुना करते हैं तो 3 1 3, 3 6 3 9 27 और एक 0 डाल देंगे। फिर प्लस है यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ बीच में जोड़ है, तो इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 3 7, उसके बाद 8 6 14, 7 1 8 के 9, 8 से 14 7 1 8 के 9 हो जाएगा और 2, यानी तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको गुना करके भी हल कर सकते हैं। जिन बच्चों को गुना आता है गुना कर सकते हैं, नहीं तो फिर अंदाजी से दोनों अंतिम 2 में से किसी को चयन करना होगा। अब देखिए एक दिन में कितने मिनट होते हैं इसको निकालना है। तो एक दिन बराबर अगर हम लोग करते हैं कि एक दिन बराबर कितना घंटा होता है, इसको हमें जानना है। एक दिन बराबर 24 घंटा होता है, एक दिन 24 घंटा के बराबर होता है। और एक घंटा कितना मिनट होता है, 24 को हम लोग अब मिनट में बदलना चाहेंगे तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 60 से गुना करेंगे तो 60 से गुना करके कितना आएगा, 6 4 24, 6 2 12 2 14 और एक 0 बैठा देंगे। तो इस तरह से हम लोग गुना कर सकते हैं। एक दिन बराबर 24 घंटा होता है। अब 24 घंटा को मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे,
24 लिखे और घंटा, 1 घंटा बराबर कितना होता है मिनट, 60 मिनट होता है। तो 60 से हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए 6 को 24 से पहले गुना कर लेते हैं। 6 4 24 होता है, 24 का 4, हासिल का 2 होता है, 6 दूनी 12 और हासिल 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। और ये 0 जो है हम लोग दाहिने तरफ 0 को लिख देते हैं। तो इस तरीके से गुना करेंगे तो आसान होगा और जल्दी भी होगा, सही भी होगा। तो ऐसे करके हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम इसको क्लिक करते हुए अगला पेज पे चलते हैं। अगला पेज में देखिए ईवीएस यानी पर्यावरण विज्ञान यानी साइंस। अब मछली, इसको देखते हैं। मछली कहाँ रहती है, माद में, बिल में, वृक्ष में, पानी में। तो मछली पानी में रहता है, वृक्ष में माने पेड़ में नहीं रहता, बिल में चूहा रहता है, माद मतलब घर जो बना हुआ रहता है माद उसमें रहता है, ये बात नहीं है। पानी में, मछली पानी में रहता है, आप सब जानते ही हैं। अब अंतिम प्रश्न देखिए, इनमें से कौन पोशाक हेतु रेशा देने वाला जानवर नहीं है, कौन रेशा नहीं देता है। अब देखिए रेशा तो हम लोग जानते हैं कि भेड़ रेशा देता है, बकरी भी का खाल से भी हम लोग पोशाक बना सकते हैं, खरगोश का खाल से भी बना सकते हैं, लेकिन कुत्ता का खाल से हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसलिए यहाँ कुत्ता हम लोग चयन करेंगे, जिससे कि हम लोग रेशा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरे 10 प्रश्नों को हल कर लिए। अब सबमिट पर क्लिक करके हम लोग जाएंगे और भी उसके ऊपर क्लिक करके हम लोग देखेंगे कि हमारा कितना प्रश्न सही हुआ है। देखिए यहाँ हम लोग 10 प्रश्नों का सही उत्तर कर लिए हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप भी ऐसे प्रश्नों को हल करते रहिए और इस क्विज में भाग लीजिए। इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा और सरकार द्वारा विद्यालय की तरफ से आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगला सप्ताह फिर क्विज लेके मिलते हैं। तब तक आप लोग इसको तैयार कर लें। धन्यवाद।